इन साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा नवीन लोक प्रशासन के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको लोक प्रशासन से रूबरू करवाया था, उसी प्रकार आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगा नवीन लोक प्रशासन, उसी का दैट मीन्स लोक प्रशासन का ही एक नया टुकड़ा, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नव लोक प्रशासन क्या है। आइए देखते हैं। नवीन लोक प्रशासन मानवीय व्यवहार, दृष्टिकोण एवं मानवीय संबंधों का समर्थक है। यह राजनीति तथा प्रशासन के विभाजन को नहीं स्वीकारता है, बल्कि लोगों के दृष्टिकोण पर बल देता है। यह मूल्य से परिपूर्ण शासन, जन सहभागिता व उत्तरदायित्व पर बल देता है। अर्थात नवीन लोक प्रशासन में लोगों द्वारा सहयोग व उनके उत्तरदायित्व व होने वाले परिवर्तनों का ध्यान रखते हुए उनके विकास पर बल दिया जाता है। आप जानेंगे नवीन लोक प्रशासन के उदय के बारे में कि नवीन लोक प्रशासन का आखिर उदय किस प्रकार हुआ। तो नवीन लोक प्रशासन का उदय 1968 ईस्वी के बाद लोक प्रशासन में हुए परिवर्तनों के कारण हुआ, और इन परिवर्तनों के कारण जिन नवीन विचारों का उदय हुआ, उन्हीं विचारों को नवीन लोक प्रशासन कहा जाता है, अर्थात नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई है। आप जानेंगे नवीन लोक प्रशासन की विषय वस्तु के बारे में। तो यह मानवता, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, बहुवाद, व्यक्तिगत हित, वृद्धि, व्यक्तिगत गरिमा आदि का समर्थन करता है। अर्थात नव लोक प्रशासन में इन सभी तथ्यों का, विषयों का ध्यानपूर्वक पालन किया जाता है। नव लोक प्रशासन इस मत को अस्वीकार करता है कि प्रशासन मूल्यों के प्रति तटस्थ होता है, क्योंकि मूल्यों में परिवर्तन होने के कारण प्रशासन में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। नवीन लोक प्रशासन की विषय वस्तु को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। आइए जानते हैं कि किन वे विभिन्न बिंदु कौन कौन से हैं। तो पहला है प्रासंगिकता, दैट मीन्स रेवेलेंस। जी हाँ मित्रों, प्रासंगिकता दैट मीन्स रिलेवेंस। ये प्रासंगिकता शब्द लोक प्रशासन की वर्तमान परिस्थितियों में उत्पन्न समस्याओं से जूझने की क्षमता की ओर संकेत करता है, जिसके कारण प्रासंगिकता को नवीन लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। अब जानेंगे नव लोक प्रशासन के माध्यम से मूल्य के बारे में। तो नव लोक प्रशासन के विद्वानों ने मूल्य पर बल देते हुए कहा कि प्रशासन को उन्हीं मूल्यों को अपनाना चाहिए जो समाज में उत्पन्न समस्याओं के समाधान करे, साथ ही कमजोर वर्गों के लिए प्रयास करे। अब नव लोक प्रशासन की अगली विषय वस्तु है सामाजिक समानता, दैट मीन्स सोशल इक्वेलिटी। तो सामाजिक समानता के विचारों का विस्तार ही लोक प्रशासन का मौलिक आधार है। नवीन लोक प्रशासन ने इस बात पर जोर दिया है कि लोक प्रशासन समाज के दलित और वंचित वर्ग के लोगों की आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कष्ट को समझे और उचित कदम उठाए। अब बात करेंगे नव लोक प्रशासन के अगले विषय वस्तु परिवर्तन के बारे में, दैट मीन्स चेंज। तो नव लोक प्रशासन ने सामाजिक परिवर्तन पर जोर दिया है और कहा है कि जब तक लोक प्रशासन सामाजिक समानता और सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य नहीं करता, तब तक अभिजात वर्ग के लोगों का विकास नहीं हो सकता है। इस प्रकार प्रशासन में समय समय पर परिवर्तन होना एक अनिवार्य विषय है। अब बात करेंगे नवीन लोक प्रशासन की विशेषता के बारे में, जानेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो नव लोक प्रशासन की पहली विशेषता है ग्राहक उन्मुखता। जानेंगे कि ग्राहक उन्मुखता क्या है। नव लोक प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता ग्राहक उन्मुखता है, क्योंकि इसके तहत यह माना जाता है कि लोक प्रशासन की उत्पत्ति ग्राहकों के लिए ही हुई है, इसलिए नागरिकों की आवश्यकता अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए। अर्थात प्रशासन को नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। नव लोक प्रशासन की दूसरी विशेषता है उत्तरदायित्व।
तो नव लोक प्रशासन नौकरशाही जनता के प्रति उत्तरदायित्वों का समर्थन करता है, अर्थात इसके अनुसार सभी वर्गों के दायित्वों को ध्यान में रखकर कोई भी कार्य करना चाहिए। अब आते हैं नव लोक प्रशासन के तीसरी विशेषता के बारे में। तो तीसरी विशेषता है सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा का होना। बदलते पर्यावरण के अनुरूप नव लोक प्रशासन का उद्देश्य है प्रशासनिक संगठनों में सुस्पष्ट मानकों का निर्धारण करना, ताकि प्रशासनिक कार्य को मजबूत किया जा सके। नव लोक प्रशासन के अनुसार प्रशासन की निर्णय प्रक्रिया में अधिकतम जन भागीदारी का होना आवश्यक है तथा लोगों द्वारा प्रशासनिक संरचना में सुधारों को अपनाया जाना चाहिए। अब बात करेंगे नव लोक प्रशासन की चौथी विशेषता के बारे में, जो है जन सहभागिता। अर्थात जैसा कि हम जानते हैं कि नव लोक प्रशासन का उद्देश्य मानवीय व्यवहार, दृष्टिकोण एवं मानवीय संबंधों का विकास करना है, जिसके लिए जन सहभागिता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब सभी लोगों का सहयोग मिलता है तभी कोई भी प्रशासन या संगठन मजबूती की ओर अग्रसर होता है। इतनी व्याख्याओं के बाद अगर निष्कर्ष के तौर पर देखें तो नवीन लोक प्रशासन के अनुसार किसी संगठन या प्रशासन में समय समय पर उत्पन्न समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लोगों के बीच सामाजिक समानता को बनाए रखना चाहिए। समय के अनुसार मूल्यों में होने वाले बदलावों के अनुसार संगठन को या प्रशासन को ढालना चाहिए, जिससे प्रशासन सुदृढ़ और शक्तिशाली बन सके। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।